नमस्कार, वैशाली के टिप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान से टिप्स बताने वाली हूँ आईब्रो को काला घना करने की। अक्सर हमारे जो आईब्रो के जो बाल होते हैं कभी कभी अपने आप ये झड़ भी जाते हैं और वो तो हल्के से भी दिखाई देते हैं, तो उसको घना करने के लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय है। ये देखिए, मैंने लिया हुआ कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में अरंडी का तेल भी बोलते हैं, और ये आसानी से शॉप में मिल जाता है। और यहाँ मैंने ली हुई है विटामिन ई की कैप्सूल, ये भी मेडिकल शॉप में आराम से मिल जाती है और इसका यूज़ भी बहुत आसानी से हम घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमको ये मिश्रण कैसे बनाना है आईब्रो पे लगाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कांच की कटोरी ली हुई है और इसमें मैं लगभग 1 चम्मच के करीब अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल डालूंगी। ये देखिए, 1 चम्मच ऑयल ले लिया है मैंने और ये काफ़ी गाढ़ा सा होता है। आप इसे बनाकर रख भी सकते हो, तो आप ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 1 चम्मच मैंने तेल लिया हुआ है और एक मैं ये विटामिन ई की कैप्सूल डालूंगी इसमें। तो ये मैंने निकाल ली है और चाहे तो आप कोई सुई से या चाकू से इसे पिन कर सकते हो। ये देखिए, तो हल्का सा कट लगाऊंगी मैं। तो अब मैं ये एक कैप्सूल है जो विटामिन ई की, वो इसमें डाल दूंगी पूरी। ये देखिए, अच्छी तरह से दबा के निकाल लेंगे हम ये विटामिन ई। तो ये देखिए, पूरी तरह से प्रेस कर दिया है मैंने विटामिन ई की कैप्सूल को। तो अब मैं ये दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, दोनों ही चिपचिपे से होते हैं ये देखिए, अरंडी का तेल भी होता है जो चिपचिपा सा होता है, विटामिन ए का जो ऑयल होता है वो भी चिपचिपा होता है। ये देखिए, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। तो ये देखिए, अरंडी का तेल और विटामिन ई का ये मिश्रण हमारा तैयार हो गया है आईब्रो पे लगाने के लिए। तो मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। तो चाहे तो आप उंगली से लगा सकते हो, या एयरबड जो हम साफ़ करते हैं कानों को उससे आप लगा सकते हो, या फिर जो हम मस्कारा लगाते हैं, आपके पास कोई पुराना ब्रश हो तो आप उसको अच्छी तरह से वॉश करके उससे भी लगा सकते हो। लेकिन हाथों से, मतलब उंगली से लगाना मेरे को सही लगता है। तो जैसे आप आईब्रो पर अपने इस तरह से लीजिए और ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का मसाज करते रहिए। पहले इस तरह से लगा लीजिए और फिर इस तरह से सर्कुलर मोशन में, ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होता है, हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो भी प्रेस होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एक बार सीधी तरफ, एक बार उल्टी तरफ, इस तरह से घुमाते रहिए। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया इस तरह से पहले पूरी आईब्रो पे ऑयल लगा दीजिए। इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए लगा दीजिए। और फिर देखिए, शुरुआत से इस तरह से आपको ये सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से एक बार सीधी तरफ है, एक बार उल्टी तरफ, इस तरह से घुमाते हुए मसाज करते जाइए पूरी आईब्रो पे। इस तरह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो इसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। और अरंडी के तेल से बालों में शाइन भी बहुत अच्छी आती है। और इसमें ये जो गुण होता है अरंडी के तेल में, जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है। कभी कभी क्या होता है कि जिसके बालों में, मतलब सर में डैंड्रफ हो जाता है, तो अक्सर देखा गया है कि उनके आईब्रो में भी ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो उसके लिए भी ये फ़ायदा करता है। तो वो भी एंटी फंगल होने के कारण आपके जो डैंड्रफ है वो भी हट जाएगा और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। आपके आईब्रो जो है अच्छी काली घनी हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको लगाना है। और विटामिन ई तो आप सबको पता ही है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता ही है और हमारे जो बालों के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे ही आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो आईब्रो कितनी घनी होती जा रही है, अच्छी काली भी हो गई है और बालों में भी अच्छी शाइनिंग आ गई है। तो जैसे आप ये मिश्रण बना लोगे तो आप इसको एक कांच के कोई जार में रख सकते हो बना करके, ये ख़राब नहीं होता है। और इसका लगाने का तरीका, जैसे आप शुरुआत में कोई चीज़ लगा रहे हो तो आपको ये डर रहेगा कि हमें सूट करता है कि नहीं, तो आप शुरुआत में, मतलब रोजाना ना लगाएं, हफ्ते में कम से कम 2 बार लगा के देखिए कि अगर आपको सूट कर रहा है, मतलब कोई आपको लग नहीं रहा है कि मुझे चिपचिपापन के कारण भी आपको लगता है, कभी कभी इरिटेशन होती है, तो सिर्फ हफ्ते में आप 2 से 3 बार लगा के देखिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि ये सूट कर रहा है तो आप हफ्ते में 3 दिन बढ़ा दीजिए या 4 दिन कर दीजिए, और फिर आप देखोगे 10 से 15 दिन में कि आपको फ़ायदा लग रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना रात में करिए। और जो हमने ये ऑयल तैयार किया है आईब्रो को बढ़ाने के लिए, तो आप इस ऑयल को जो है रात में ही यूज़ करें। पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसके बाद में आप इस ऑयल का मसाज आईब्रो पे करिए और इसे रात भर रहने दीजिए और सुबह फिर चेहरा अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए।
और फिर आप कुछ ही दिनों में देखोगे इसका रिजल्ट कि आपकी आईब्रो घनी, काली और अच्छी चमकदार हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है आईब्रो को घना करने का, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।